एलोकेशन फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री सीज 14.21% इंक्रीज। जी हाँ, बजट 26-27 में एजुकेशन मिनिस्ट्री पर जो एलोकेशन है वो पहले से बढ़ी है। बजट फॉर समग्र शिक्षा स्कीम, केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम, इन स्कीम्स पर भी बजट बढ़ा है। सो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, ठीक है जी। सेंटर हैज मेड अ सिग्निफिकेंट पुश इन द एजुकेशन एंड स्किलिंग सेक्टर। तो सेंटर ने एजुकेशन एंड स्किलिंग सेक्टर में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुश दिखाया है जो यूनियन बजट आया उसमें। सो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस करी है जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स नियर मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स। तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो हैं उनकी अनाउंसमेंट करी गई है। इसके अलावा प्रोविजंस टू सेट अप ए गर्ल्स हॉस्टल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल जो है वो सेटअप होगा टू इंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर गर्ल्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स जो हैं वो स्टेम एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सके। अब ये स्टेम एजुकेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है जी। इसके अलावा एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाने की यहाँ पे बात हुई है। जो सर्विसेज सेक्टर है जिसको विकसित भारत का कोर ड्राइवर कहा गया है, उस पे फोकस करने के लिए ये स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात करी गई है, ठीक है जी। इसके अलावा आगे देखिए, एलोकेशन जो जैसे मैंने बताया समग्र शिक्षा स्कीम जो है उसके लिए एलोकेशन बढ़ने की इसमें बात हुई है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये जो समग्र शिक्षा स्कीम है किस ईयर में ये स्कीम आई थी और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जिन स्कीम्स का पहले भी बताया मैंने बजट वाली पूरी क्लास में, जिन स्कीम्स का आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र हुआ है और वो स्कीम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा पीएम पोषण स्कीम का भी जिक्र आया है। पीएम पोषण स्कीम जो है इस पर भी बजट एलोकेशन बढ़ी है पहले से। इसके अलावा और एक बात और देखिए, यहाँ पर मिनिस्टर आल्सो अनाउंस्ड प्रोविजंस टू सेटअप कंटेंट क्रिएटर लैब्स। यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर लैब्स के सेटअप होने की प्रोविजंस अनाउंस करी गई हैं अक्रॉस 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स, 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में। क्यों? रीजन इसका टू प्रमोट पाथवेज इन एवीजीसी सेक्टर। एवीजीसी सेक्टर की फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप करने की प्रोविजंस अनाउंस हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा ये चीज हमने जो बजट वाली क्लास में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा उसमें भी पढ़ी थी कि टीसीएस कम हुआ है। रिडक्शन ऑफ टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, फ्रॉम 5% to 2% फॉर परस्यूइंग एजुकेशन अब्रोड, अगर अब्रोड एजुकेशन परस्यू करते हो तो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मेयर्स प्रपोज करे हैं टू इंक्लूड एआई इन द करिकुला फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स, की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको करिकुलम में ऐड किया जाएगा फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। सो इसी तरह के इकोनॉमिक्स रिलेटेड और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।